हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम जो है वो चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के जो है वो एमसीक्यूज देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अब तक आ चुके हैं। तो हमने चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है। उसके 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 10 की पावर -17 मीटर इज, हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो गिवन है, यानी कि हमें लैम्डा जो है वो गिवन है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv, where mv is the momentum, this is the momentum और we have to calculate the momentum। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो mv इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो h की वैल्यू हमारे पास है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 10 की पावर -17। ये ऊपर जाके +17 हो जाएगा, 34 में से +17 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -17, जो कि है ऑप्शन सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Uncertainty in the position of an electron moving with a velocity of 3 into 10 की पावर 4 centimeter per second, accuracy up to 0.001% विल बी। हमें जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, यानी कि हमें डेल्टा एक्स निकालनी है। हमें वेलोसिटी में जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो गिवन है। वेलोसिटी हमारे पास, पहले तो हमें डेल्टा वी निकाल लेते हैं। डेल्टा वी कितना है, ये है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 4। इसका परसेंटेज निकालेंगे 0.001%, तो ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 100। इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरोज और हो जाएंगी, तो नीचे टोटल 5 जीरोज होगी, ऊपर जो है वो हमारे पास 4 जीरोज हैं। तो ऊपर जाके ये 5 माइनस का 5 हो जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -5। ये प्लस माइनस होकर 10 की पावर -1 आ जाएगा। 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा वी आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3। तो डेल्टा वी जो है वो 0.3 गिवन है। अब जो है वो हम अनसर्टेनिटी जो है फाइंड आउट कर लेते हैं पोजीशन के अंदर। तो डेल्टा एक्स इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स निकालना, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों चीज दूर जाके डिवाइड होंगी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी डेल्टा वी हमने निकाला था 0.3। तो इस सारे डाटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.93 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन 1994 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई एंड मास एम मूव विद वेलोसिटी वी about the nuclear charge Ze in a circular orbit of radius r, then the potential energy of the electron is given by। तो potential energy जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी -ZE² अपॉन r, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दी गई स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि बोहर मॉडल का जो पोस्टुलेट इनमें से कौन सा नहीं है, बेसिकली हमें यही बताना है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट आर क्वांटाइज्ड, ये हमारे बोहर की पोस्टुलेट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, ये भी जो है वो हमारा ट्रू है।
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी हमारी जो है वो बोहर की स्टेटमेंट है। द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमल्टेनियसली, ये जो है वो हमारी अनसर्टेनिटी है, इसका प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग्स ने दिया था, तो ये हमारे बोहर मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज, हमें बताना है कि इसमें से कौन से ऑर्बिटल के पास 3 एंगुलर नोड्स हैं और 3 टोटल नोड्स हैं। जो हमारी टोटल नोड्स होती हैं, टोटल नोड्स जो है वो हमारी इक्वल टू होती है n-1। यहाँ पे टोटल नोड्स कितने 3, तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, यहाँ ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4, यानी कि हमारा n जो कितना है वो हमारा 4 होगा। n हमारा कितना हो जाएगा 4। अब हमें क्योंकि ऑर्बिटल बताना तो उसके लिए हमें l की वैल्यू भी चाहिए, और जो हमारी एंगुलर नोड्स होती हैं, वो इक्वल टू होती है l, और एंगुलर नोड यहाँ पे कितनी है 3, तो l कितना हो जाएगा, l हो जाएगा 3। तो l अगर 0 हो तो वो हमारा s होता है, अगर 1 हो तो p होता है, 2 हो तो d होता है, 3 हो तो f होता है। तो यहाँ पे l 3 है, तो यानी कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल है, और n कितना है 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4f, जो कि है ऑप्शन डी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 4d, 5p, 5f, 5, 6p orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, हमें इन ऑर्बिटल को जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एनर्जीज का, और ये जो है वो एनर्जी का ऑर्डर हम n+l रूल से पता करते हैं। जितनी ज़्यादा n+l की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा जो है उसकी एनर्जी होती है। तो अगर हम 4d को देखें तो 4d में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू spd, l की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, 4 + 2 6, तो यहाँ पे जो है वो n+l की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर और क्या है, और है हमारे पास 5p, यहाँ पे n की वैल्यू 5 और p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sp यानी कि 1, तो ये 5 + 1 ये भी 6 हो गया। और क्या है, और है हमारे पास 5f, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, ऐड करके हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद और है हमारे पास एक 6p, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 है और p की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 7। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी, और वो सबसे आगे आएगा। सबसे ज़्यादा है हमारे पास 5f, तो सबसे पहले हमारा 5f होगा, उसके बाद 7 यानी कि 6p होगा। उसके बाद इन दोनों की सेम है, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू छोटी देखनी होती है, उसकी कम होती है, तो n की वैल्यू छोटी यहाँ पे 4d में है, तो इसकी जो है वो हमारे पास सबसे कम होगी। तो उससे 6p के बाद जो हमारे पास आ जाएगा 5p, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4d, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें बताना है कि कौन सी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s इज इक्वल टू 0, ये सही है। An orbital is designated by the 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by the 4 quantum number, ये भी ट्रू है। The value of m for dz² is 0, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गलत है, ये जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लगा, तो इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए था, तो ये हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो उनको हम स्पिन क्वांटम नंबर से जो है वो अलग कर सकते हैं। एक का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा और एक का हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर, इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, what is the maximum number of orbital that can be identified with the following quantum number is
n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0। इसके लिए कितने ऑर्बिटल जो है वो हो सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी हमें m की वैल्यू जो है वो गिवन हो जाए। अगर m की वैल्यू हमें पता है तो उसके लिए ऑर्बिटल फिक्स हो जाता है, हमेशा 1 ही मिलेगा। अगर m गिवन ना होता तो हम देखते हैं कि l में जो है वो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हमारा आंसर 3 होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें m भी दे दिया है तो m के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 2013 का क्वेश्चन है ये। What is the maximum number of electron that can be associated with the following set of quantum number? इस क्वांटम नंबर्स में जो ऑर्बिटल आएगा उसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि फिर से हमें m की वैल्यू दे दी गई है, तो m की वैल्यू यानी कि एक ऑर्बिटल यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।